अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंटिस्ट टेक्निकल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त से पहले मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साइंसदानों ने एक बहुत बड़े सियारे का सुराग लगाया है, जिसके बारे में इनका कहना है कि अगर मौजूदा नजरियात को सामने रखा जाए तो इस सियारे का वजूद नहीं होना चाहिए। जुपिटर या मुश्तरी की शक्ल का ये दिवकामत सियारा सूरज या अपने करीबी सितारे की निस्बत बहुत बड़ा है, जो कि सियारों की तश्कील के मुतालिक हमारे नजरियात के खिलाफ है। यह सियारा हमारी ज़मीन से 284 ट्रिलियन किलोमीटर दूर दिखाई देता है और इसकी शक्ल हमारी कहकशां में पाए जाने वाले सियारों की अक्सरियत जैसी है, जिसे एम टाइप कहा जाता है। इस सियारे का इंकशाफ बैनुल अक़वामी साइंसदानों की एक टीम ने साइंस के एक मारूफ जरीदे में शाया होने वाले एक मजमून में किया। इस हवाले से बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वारिक से मुंसलिक प्रोफेसर पीटर वेटली का कहना था कि इसके वजूद के बारे में हमें इसलिए मालूम हुआ कि हम एक अरसे से गौर कर रहे हैं कि आया हमारी कहकशां में मौजूद छोटे छोटे दीगर सितारों की गिर्द मुश्तरी जैसे बड़े सियारे होते हैं या नहीं। BBC से बात करते हुए इनका कहना था कि आम ख्याल यही रहा है कि इतने बड़े सियारों का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन हम ये बात यकीन से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कहकशां में मौजूद छोटे सितारे बहुत कमज़ोर वाक़या हुए हैं, इसलिए इनका मुशाहदा करना आसान नहीं होता। हालांकि सूरज की निस्बत इस किस्म के कमज़ोर सितारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मज़कूरा नए सियारे के मुशाहदे के लिए साइंसदानों ने स्पेन और अमेरिका में नस्ब बड़ी बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया और इन्होंने इस दौरान एक सितारे की कशिश शक्ल में कमी बेशी का जायजा लिया, जो इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले सियारों की वजह से होती है। जिस सितारे के गिर्द ये सियारा घूमता है, इसका हुजम मज़कूरा सियारे से 270 गुना ज़्यादा है, जो कि बहुत कम है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सूरज अपने गिर्द चक्कर लगाने वाले सबसे बड़े सियारे मुश्तरी जुपिटर से भी 1050 गुना बड़ा है। किसी भी सितारे के गिर्द मौजूद बादलों और गैसों की मदद से नए सियारे किस तरह वजूद में आते हैं, इसको समझने के लिए माहिरीन फल्कियात आजकल कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद लेते हैं। इसकी बुनियाद पर साइंसदान पेशन गोई करते हैं कि वक्त के साथ साथ एम टाइप के सितारों के गिर्द कई सियारों को वजूद में आना चाहिए। नई तहकीक करने वाली टीम के रुकन प्रोफेसर करस्टोफ मोरडासनी कहते हैं कि इस किस्म के कमज़ोर सितारों के गिर्द सिर्फ ज़मीन के हुजम के सियारे होने चाहिए या ज़मीन से थोड़े ज़्यादा हुजम वाले सियारे। इस नज़रिए की तायीद हमें ट्रैप्स्ट 1 नामी सितारे के गिर्द गर्दिश करने वाले सियारों में दिखाई देती है। यह सितारा हमारे सूरज से 369 ट्रिलियन किलोमीटर 39 शमसी साल के फासले पर है और इसके निज़ाम शमसी में 7 सियारे शामिल हैं, जिन सब के हुजम हमारी ज़मीन से कुछ कम है, लेकिन GJ-B नामी ये नया सियारा हुजम में बहुत ज़्यादा है और इसका हुजम मुश्तरी के निसफ के बराबर है, जो साइंसदानों के अंदाज़ों से काफ़ी ज़्यादा है। नई तहकीक के नताइज सियारों की तख्लीक से मुतल्लिक मौजूदा साइंसी नज़रियात को चैलेंज करते हैं। प्रोफेसर वेटली कहते हैं कि साइंसदानों का अमूमी ख्याल यही है कि बड़े बड़े सियारे शुरू में निहायत सर्द गैसों की शक्ल में होते हैं, जो किसी नए सितारे के गिर्द चक्कर लगाती है और बहुत तेज़ी से इस पर मज़ीद गैस जमा होना शुरू हो जाती है और आखिरकार ये एक सियारे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन हालिया तहकीक करने वाले साइंसदानों का कहना है कि नए सितारों के गिर्द मौजूद मवाद इतना ज़्यादा नहीं होता कि इतना बड़ा सियारा वजूद में आ जाए। इसके बरअक्स इस बात के इम्कानात ज़्यादा है कि जब इस सियारे की अपनी डिस्क इसकी कशिश शक्ल के असर से टूटती है तो इतने बड़े सियारे वजूद में आ जाते हैं। अपने इस दावे के हक में मज़कूरा साइंसदान ये दलील पेश करते हैं कि इस किस्म की तोड़ फोड़ इस वक्त मुमकिन हो जाती है जब गैस और गर्दो गुबार का हुजम खुद सूरज या सितारे के हुजम के 10वें हिस्से के बराबर हो जाता है। इस सूरत में सितारे की कशिश शक्ल इस नए हुजम को अपने काबू में नहीं रख सकती और बड़े सियारे वजूद में आ जाते हैं।
تحقیق میں حصہ لینے والے جرمنی کے ماہر فلکیات ہربرٹ کلہر کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں ایسے سیاروں کی چند ہی مثالیں ملی ہیں جن کے حجم میں اتنا اضافہ سیارے کے گرد ڈسک میں عدم توازن کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سیارے نہ صرف بہت گرم تھے بلکہ اپنے ستارے سے بہت زیادہ فاصلے پر وجود میں آئے تھے۔ لیکن ہربرٹ کلہر کہتے ہیں کہ جی جے بی کے انکشاف کے بعد اب ہمارے سامنے ایک ایسے سیارے کی مثال آ گئی ہے جس کا آغاز ایک چھوٹے سے حجم سے ہوا، پھر وہ اپنی کشش ثقل کی طاقت سے ارد گرد کے گرد و غبار کو اپنی لپیٹ میں لے کر بہت بڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ان کے انکشاف کے بعد اب ہمیں سیاروں کی وجود میں آنے کی ماڈل پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ماہرین فلکیات نے پہلی بار ایک ایسے سیارے پر پانی تلاش کیا ہے جہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ زندگی کے لیے موزوں سمجھا جانے والا یہ سیارہ خلا میں بہت دور ایک ستارے کے گرد اتنے فاصلے پر گردش کر رہا ہے کہ اس پر زندگی ممکن بنانے والے حالات موجود ہو سکتے ہیں۔ K2-18b نامی یہ سیارہ اس دریافت کے بعد کائنات میں زمین سے باہر زندگی کی تلاش میں ایک اہم امیدوار بن گیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ثابت کرنے کا ہے کہ اس سیارے کی فضا میں ایسی گیسیں موجود ہیں جو وہاں زندگی ممکن بنا پائیں۔ اس کے لیے نئے اور مزید طاقتور ٹیلیسکوپ چاہیے ہوں گی اور ایسا کرنے میں 10 سال لگ سکتے ہیں۔